हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? जैसा कि मैंने कल रात आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि डीडीए की वैकेंसीज जो हैं वो फाइनली आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आज डीडीए का पोस्टमार्टम कर देंगे। मतलब क्या एज लिमिट, क्या एग्जाम पैटर्न और क्या सिलेबस, पहले कैसा था, अब कैसा आ सकता है, एग्जाम प्रोसेस कैसा है। मतलब आपको ना वन स्टॉप सॉल्यूशन अपनी परीक्षा पे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको एक कष्ट करना पड़ेगा, बस एक। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा। और आज की वीडियो का टारगेट है बस 300 लाइक। अगर आपने ये 300 लाइक कर दिए तो जो आप लोग रिक्वेस्ट करोगे भाई कमेंट सेक्शन में कि आप चाहे, मैं कहती हूँ आप डीडीए के एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेनो की कर रहे हैं, जेएसए की कर रहे हैं, आप पटवारी की कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियोस उनके ऊपर बनाऊंगी। बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है? चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, कल रात एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैं सारी चीजें आपको बता देती हूँ। देखो, 6 अक्टूबर से आप जो है डीडीए के फॉर्म्स भर सकते हैं 5 नवंबर तक, ठीक है? और आपका एग्जामिनेशन इसी साल दिसंबर में और जनवरी में अगले साल तक चलेगा। अब जो हमारे काम की वैकेंसीज हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे काम की जो वैकेंसीज है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर की है, ग्रेड डी की है, यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख रही होगी। और उसके अलावा आप लोगों को और भी वैकेंसीज दिखेंगी, जैसे कि पटवारी, जेएसए की वैकेंसी और आपकी एमटीएस की वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जेएसए में है वो है 199, एमटीएस में है 745, पटवारी में है 79 और स्टेनो में है 44। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। अब देखो, सबसे पहले एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम डेट्स, एग्जाम का प्रोसेस और गाइडेंस के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताऊं तो एमटीएस की दो एज लिमिट जो है डीडीए कंसीडर कर सकता है, एक 18 से 25 साल और एक 18 से 27 साल। ये चीज तो हमें जब अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा आपका 6 तारीख को, वैसे तभी कंफर्म होगी। जेएसए की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। मतलब डीडीए का ना एक ऐसा पैटर्न रहा है कि वो एसएससी जैसा ही करता है, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है? लेकिन पटवारी की जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 21 से 27 साल जो है वो रह सकती है। हॉट टॉपिक की बात करें स्टेनो की, स्टेनो की जब लास्ट वैकेंसी आई थी डीडीए में, उसकी एज लिमिट इन्होंने कंसिडर करी है 18 से 30 साल। लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रेड डी की वैकेंसी ऑफर कर रहे हैं, तो ये 18 से 27 साल हो सकता है। नॉट कंफर्म, इसका मतलब है नॉट कंफर्म, ठीक है? लेकिन मैं मानूंगी कि अगर डीडीए वैसे ही चला जैसे पहले चल रहा था, ठीक है, तो ये 18 से 30 साल जो है एज लिमिट रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप जेएसए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या आप स्टेनो का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप आराम से इसका फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। पटवारी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है जो होनी चाहिए, बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। एमटीएस में ऑब्वियसली 10th पास जो है अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सिलेबस, सिलेबस जो है एग्जैक्ट एसएससी का रेप्लिका होता है इसके अंदर। अगर कुछ अपडेट करा जाएगा तो वो नोटिफिकेशन में आएगा, और जो नोटिफिकेशन में आएगा वो अपनी परीक्षा पे आएगा। मतलब समझाती हूँ, जेएसए में ऑलमोस्ट सीएचएसएल जैसा ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस रखा जाता है। स्टेनो का जो एग्जैक्ट आपको पैटर्न है वो एसएससी स्टेनो वाला ही मिलेगा। अभी तक इसके अंदर जो है रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और आप लोगों का जीके आती है। 50 50 50 और 2 घंटे मिलते हैं। डीडीए का ये पैटर्न होना चाहिए स्टेनो के लिए। अगर इसमें कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी 6 अक्टूबर को। लेकिन अभी तक तो यही पैटर्न रहा था और आप इस पे रिलाई कर सकते हो। अगर आप और कोई जैसे एमटीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो जो अभी लेटेस्ट जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाई करना है, इंग्लिश और रीजनिंग के आपके, सॉरी, इंग्लिश और जीके के आपके मार्क्स जो है वो जुड़ेंगे, वो डेफिनेटली हो सकता है कि एमटीएस का पैटर्न वही रखा जाए। एक क्वेश्चन आता है कि मैम एग्जाम की डेट्स क्या रह सकती हैं, जैसे हम स्टेनो का देंगे, जेएसए का देंगे, एमटीएस का एग्जाम देंगे, दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम होगा। आप दिसंबर ही मान के चलिए, बिकॉज डीडीए एकदम फास्ट है, इनका प्रोसेस बहुत 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 फास्ट है। तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या ये लटका देंगे, कैसा पेपर कराएंगे,
क्या मेरा कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें आई नो आपके दिमाग में आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी डीडीए की पीडीएफ चाहिए, आपको जीके का कंटेंट चाहिए, इंग्लिश का कंटेंट चाहिए, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे अभी के अभी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिलेगा। और आप में से जिसने भी पहले डीडीए का एग्जाम दे रखा है और उनके पास आंसर की है, स्टेनो की या फिर जेएसए की या पटवारी की, प्लीज आप लोग मुझे सेंड कर देना। मैं आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीजें हो आप लोग जो है वो शेयर कर देना 8882440122 पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है व्हाट्सएप कर देना। अगर आप लोग व्हाट्सएप कर दोगे इस नंबर पे कि यस मैम हमें गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, तो हम आप लोगों को अफोर्डेबल, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे सबसे बेस्ट टारगेट्स देंगे डीडीए के किसी भी एग्जाम के लिए। आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, स्टेनो की कर रहे हैं, आप किसी भी उसकी कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। या फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @दिशा DISHA 1400 पे। इसको आप @दिशा 1400 पे मैसेज कर देना। दोनों में से किसी एक जगह मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, जो भी है। और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एज लिमिट मैंने आज आपको बताई, डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको बताया, एग्जाम डेट्स मैंने आपको बताई, एग्जाम प्रोसेस बहुत 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 फास्ट रहता है, ये भी मैंने आपको बताया। गाइडेंस के बारे में मैं आपको एक ही चीज कहूंगी डियर स्टूडेंट्स, कि गाइडेंस जो रहती है ना हमारी, इससे काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हम आए दिन रोल नंबर के साथ प्रूफ्स डालते रहते हैं। ठीक है, अपनी परीक्षा एक ऐसा चैनल है जो आपके जॉब लेने के सपने को साकार करवाता है। तो आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इसके अलावा आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सा देने वाले हो, जैसे देने वाले हो कि एमटीएस देने वाले हो, क्या देने वाले हो, या स्टेनो का पेपर देने वाले हो, तो वो मुझे जरूर बताना। मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो जो है वो बनाऊंगी सारी की सारी। और मैं यही कहूंगी कि देखो एज लिमिट मैंने आपको बताई, सिलेबस जो है एग्जैक्ट एसएससी जैसा ही रहता है, तो अपडेट होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इनफैक्ट डीडीए की तो ऐसी वैकेंसी होती है जो आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में देने वाली है। हाँ, इसका एग्जामिनेशन भी सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली में ही होगा। तो इस चीज का आपको प्रॉपर 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 ध्यान रखना है। क्या एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा? यस, आपका ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। एग्जाम क्या मैम मॉडरेट साइड आता है, टफ साइड आता है? देखो, स्टेनो का जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था वो इजी टू मॉडरेट था। जेएसए का एग्जामिनेशन भी इजी टू मॉडरेट आता है, पटवारी का एग्जामिनेशन मॉडरेट साइड आता है, और एमटीएस का एग्जामिनेशन पहली बार डीडीए करा रही है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिसने एसएससी एमटीएस के पूरे मॉक्स वगैरह अच्छे से लगा रखे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, 300 प्लस लाइक का आज का टारगेट है, और चैनल को सब्सक्राइब, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर दो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड टेक केयर। ठीक है।